चैप्टर के नाम है पहले तो इंग्लिश के क्लास 10th के जो है पोएट्री चैप्टर 4 है। ठीक, तो पोएट्री में जाओ, चैप्टर 4 निकालो, जो पॉलीथीन बैग तीसरा चैप्टर है उसके बाद मिलेगा, और नाम है थीनर देन ए सर्जेंट, कारसेंट है। ठीक, थीनर देन ए कारसेंट, जिसके लेखक है विद्यापति जी। अब है ये विद्यापति जी, वही कहानी है जो विद्यापति धाम है, वही व्यक्ति कविता लिखे हैं। तो हिंदी से, संस्कृत से, उर्दू में, कई भाषा, उर्दू नहीं उनका था, संस्कृत था, तो वही विद्यापति जी लिखे हैं, उसी पर कविता है। और इस कविता में विद्यापति जी बताए हैं राधा कृष्ण पर कहानी है कि दोनों पर कविता लिखा है, किसी तरह कैसे दोनों अलग रहते हैं, वियोग में जैसा सारा बातें करते हैं एक दूसरे से, तो जाकर बोला। आप कविता के पहला स्टेंजा यहाँ से शुरू है, हर टीयर्स कर्व ए रिवर। टीयर्स का मतलब होता है आँख, आँख के आंसू है, कवर इन द रिवर, रिवर मतलब होता है नदी। तो देखो, हर टीयर्स कर्व ए रिवर, उसके आंसुओं ने किसी नदी का रूप लिया है कि इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं राधा जी, जिसके वजह से पूरा आंसू आंसू बहते बहते पूरा नदी के रूप ले लिया है। तब पहले तो ये जो कविता लिखा हुआ है उसके लेखक कौन है? विद्यापति जी। किनके बारे में लिखे हैं? कृष्ण और राधा जी पर। पूरा कविता राधा जी बोल रही हैं, ऐसा फिर देखिए राधा जी के दोस्त पूरा बता रही है, कृष्णा जी को कह रही है। कविता के अनुसार से विद्यापति लिखते हैं कि हर टीयर्स कर्व ए रिवर, कि उसके आंसुओं ने किसी नदी का रूप ले लिया है, कि राधा से जब वियोग हुआ तो राधा जी इतना रो रही है, इतना रो रही है कि पूरा आँख के आंसू पूरा नदी का रूप ले लिया बहते बहते। एंड ही ब्रोड्स ऑन द इट्स बैंक हॉट एंड कॉन्फुड, और वह उसके किनारे सोचती रहती है, जैसे नदी किनारे कोई बैठा हुआ है उसे, और चोट खाई हुई और अस्त व्यस्त है, और जैसे घायल रूप में, थोड़ा दुखी रूप में बैठ करके सोचती रहती है। यू आक्स हर वन थिंग एंड स्पीक द अनदर, वह आपसे पूछती है, आक्स का मतलब होता है पूछना, वन थिंग एक चीज़, और वह उत्तर दे कुछ, और स्पीक द अनदर हर फ्रेंड्स बिलीव, और उसकी सखी को आशा है कि वह फिर आनंद में कुछ पूछे। अगेन एंड थिंग द बिनीन्स फॉर द केस क्यूज, वह आपसे पूछे कुछ, वह उत्तर दे कुछ, उसकी सखी को आशा, सखी यानी कि दोस्त, फ्रेंड है जो राधा की, कि आनंद फिर छलकेगा। कभी उनकी आस गायब हो गई और विषय पर अटक गई है, और किन बातों पर सब अटक गया है कि आप उसे पूछे कुछ, वह उत्तर दे कुछ, उसकी शाखा को आशा है कि वह आनंद पर छिलकेगा। कभी उनकी आस गायब हो गई और विषय पर अटक गई है। इस तरह से ओ माधव, माधव का मतलब होता है कृष्ण जी, कृष्ण जी के कई नाम है, उसमें से एक माधव नाम है। ओ माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, यानी कि हे माधव, मैं आपको बुलाने दौड़ी आई, यानी कि राधा दी की जी जो सखी होती है यानी दोस्त, वो बोल रही हो माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, कॉल मतलब होता है बुलाना, रन मतलब दौड़ करके, हे माधव मैं आपको बुलाने के लिए दौड़ कर आई हूँ। राधा ईच डे, यानी ईच डे मतलब होता है हर रोज, राधा प्रतिदिन ग्रो थिनर, दूबी होती जाए। थिनर का मतलब होता है पतली लड़की, ठीक, यानी कि इतना वियोग में इतना दुखी हो गई कि शोक के वजह से कांदते कांदते, यानी कि रोते रोते उसका क्या हो गया, पूरा पतली हो गई है। आगे फिर कविता में कि पतला ऐसा हो गया कि चांद के रूप ले लिया, चांद के जहाँ से काट दिया जाता है। अगर कोई आदमी जो बहुत सूख साग जाता है, जिसको खाना पीना कम से पतला हो जाता है, तो उसका पेट पूरा सूख जाएगा, तो ऐसे का देह हो जाएगा, होना जाता है। तब पूरा चांद क्या कहें, चांद के पूरा ऐसे हो जाता है। तो ही बोला गया है कि राधा ईच ये ग्रो थिनर, ग्रो थिनर के धीरे धीरे और पतला, चैप्टर के नाम है थिनर, तो इसका मतलब क्या है, पूरा पतला हो जाना, दुबला पतला हो जाना। तो चैप्टर के नाम है थिनर देन ए सॉर कारसेंट इन द स्काई, यही कारसेंट है, यानी चांद की तरह, आकाश में जैसे चांद के जो कटा हुआ भाग दिखाई देता है उसके तरह हो गया है। तो ये हे माधव मैं आपको बुलाने आई हूँ, राधा प्रतिदिन दुबली पतली होती गई है, आकाश में जो कटे हुए यानी दूजे हुए चांद से भी अधिक है। जैसे चांद पूरा दिखाई देता है, उनसे आधा कट करके अलग हो जाता है, जैसे लगता है हम लोग के, उस तरह के एकदम चांद के तरह राधा हो गई है।